इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके इंटीग्रेशंस कैसे फाइंड करने हैं इस पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा आता है इसमें वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो हमें इसमें क्या करना होता है भाई, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ये थोड़ी सी चीज़ हमें याद रखनी होती है। तो जैसे कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है तो हम वहाँ पर x इक्वल्स टू ए टैन थीटा लेट करते हैं। अच्छा, हम ए कॉट थीटा भी लेट कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमें x इक्वल्स टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा एज्यूम करना है। तो x इक्वल्स टू ए टैन थीटा एज्यूम करने पर dx जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ए टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ लाके dx की जगह a टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और हमारा नीचे कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भाई कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, तो ये स्क्वायर इससे गया, ये 1/a बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ डी थीटा। तो यह हमारा कितना आ जाएगा 1/a, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आ जाएगा हमारा थीटा प्लस सी लिखेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, अगर x हमारा a टैन थीटा है तो टैन थीटा यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं x अपॉन a, और थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, टैन इनवर्स x/a। तो अब यहाँ पे मैं ला के रख देता हूँ वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1/a टैन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन निकाला हमने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना है क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, और लेकिन हमने इसका प्रूफ कर लिया है। तो कभी प्रूफ पे बेस्ड अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दें तो भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें हमको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे हमारा भाई ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू, x को मैंने a सेक थीटा लेट कर लिया। ठीक है, तो x को a सेक थीटा लिया तो dx हमारा कितना आ जाएगा भाई, a सेक थीटा का क्या होता है, डेरिवेटिव सेक थीटा, क्योंकि सेक x का होता है सेक x इंटू टैन एक्स, तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे ला के रख देते हैं, dx की जगह रख दिया मैंने a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और यहाँ x की जगह हमने रखा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स ऑफ सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया, अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 है जो कि हमारा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे गया, नीचे वाला स्क्वायर टैन थीटा इधर से गया, तो ये अभी मेरा कितना है 1/a तो बाहर आ गया। अभी ये सेक थीटा बाई टैन थीटा है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos और टैन को लिख सकता हूँ मैं साइन बाई कॉस डी थीटा। तो ये मेरा कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या भाई, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा का क्या होता है भाई, इसका हम ये लिखा 1/a, इसका हमारा आता है ln ऑफ, और माइनस भी आता है तो माइनस बाहर ले लिया, ln ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये होता है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या था, ऊपर से अगर मैं देखूँ यहाँ से हमारे पास सेक थीटा इक्वल्स टू x/a है, तो सेक थीटा बेसिकली क्या होता है, h/b होता है, तो हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा भाई, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, h कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, तो p हमारा कितना आ गया यहाँ से √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जैसे -1/a लिखा ln ऑफ, यहाँ पर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा हमारा भाई क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है हमारा p/h होता है, तो ये h/p हो जाएगा।
तो h यहाँ पर हमारा कितना है x, और p हमने फाइंड किया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा p बाई बी होता है तो ये b बाई पी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा a और परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा ये लिखा मैंने -1/a, इसको लिख सकते हैं हम ln ऑफ x प्लस ए अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, ये हो गया। और क्या किया जा सकता है, -1/a ln ऑफ x प्लस ए, और नीचे इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इससे मैं इसको कट करूँगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये आएगा -1/a ln ऑफ एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए, इसका पावर हाफ प्लस सी। अब एक काम करता हूँ, इस हाफ को सामने ले आता हूँ तो ये 1/2a हो गया, और इस माइनस को उधर ले जाता हूँ तो ये ln ऑफ पावर माइनस में चली जाएगी, तो ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल था। इसी तरह नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो दो हमने देख लिए, दो फार्मूले हमने देखे। ठीक है, तीसरा वाला जो है हमारा, तीसरा वाला इस फॉर्म में होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें क्या लेट करें, तो कुछ ऐसा लेट करें कि भाई सिंप्लीफाइड वे में आ जाइए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक्स लेट करते हैं x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो आप कॉस थीटा भी अगर लेट करोगे, कॉस थीटा भी लेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम x ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए साइन थीटा लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको लिख दिया हमने यहाँ ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी लिख सकते हैं इसको ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कितना हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ए गया, स्क्वायर से कॉस थीटा गया, तो ये आ गया हमारा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमारा कितना आ गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा है, 1/a को तो बाहर कर लिया, 1 कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा डी थीटा। अब हमें इसका क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस यहाँ पे हमारा क्या था, देखो साइन थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे x/a है, तो साइन थीटा x/a है, यानी कि p है h है, b हमें चाहिए होगा, तो b स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो b की जगह हम ये ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/a ln ऑफ, ये हमें क्या सेक थीटा लिखना है, तो कॉस जो होता है b/h होता है, तो ये क्या हो जाएगा h/b। h हमारा कितना है a, और b हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह tan थीटा क्या होगा हमारा p/b, p हमारा x है और b हमारा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये हो गया 1/a ln ऑफ, ये होगा एक्स a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और क्या कर सकते हैं इसको, 1/a ln ऑफ, ये तो x a प्लस एक्स है, नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। अभी इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। एक स्टेप और लिखते हैं, 1/a ln ऑफ, ये कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस सी। अब ये हाफ सामने आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इन फॉर्मूलेस को याद ही रखना है, तो बेटर होगा कि हम इसको एक जगह पे लिख के बार बार रिवाइज करते रहें, तभी हमें ये फॉर्मूले लर्न होंगे। तो ये हमने अभी जो किया है वो टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है, 1 अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक है,
या मैं लिख दूँ 1/quadratic dx या dx बाई quadratic लिख दूँ ऐसे, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसमें हमारे 3 टाइप्स बने। पहला जो टाइप बना क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², एक टाइप ये बना। एक टाइप हमारा क्या बना, 1/x² माइनस a², ठीक है। dx भी लगाना है यहाँ, dx के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx लिखना ज़रूरी है। और एक हमारा क्या बना भाई, dx/a² माइनस x², ठीक है। तो ये 3 थे हमारे। तो पहला वाला जो था उसका रिजल्ट आया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा, दूसरे वाले का क्या आया हमारा, 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c लगा लेंगे यहाँ। थर्ड वाले का क्या आया, 1/2a ln ऑफ, ये ऊपर आ गया था a प्लस एक्स और नीचे आ गया था हमारा a माइनस एक्स। अभी हमने देखो ऊपर किया है प्रूफ से। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड और थर्ड जो है मेरा वो सेम टाइप का है, दोनों में 1/2a थोड़ा सेम टाइप का दिख रहा है। फर्स्ट वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, अलग है, क्योंकि उसमें ln नहीं आया है, सिर्फ tan आया है, ठीक है। तो इसको हमें इसी तरह से भाई फॉर्मूले को याद रखना है, आपको एक जगह पे लिख लेना है, बार बार रिवाइज करते रहना है इसे। तो ये मेरा टाइप 1 का हो गया, ठीक है। टाइप 2 के जो फॉर्मूले हैं वो भी इसी तरह से डेराइव किए जा सकते हैं। तो टाइप 2 के मैं फॉर्मूले लिख ले रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसको डेराइव करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, जो अगला वाला होता है मेरा, dx बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक जो हमारे पास ये हैं उस पर हम लगा देते हैं बस रूट। तो जब रूट लगाते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, वहीं क्वाड्रेटिक वहीं तीनों हैं, वहीं यही 3 बार इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला है, इसका जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या आता है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², ठीक है। सेम तरीके से वहीं सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी कर लेंगे, और जैसे हमने पहले किया था वैसे कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। अभी ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा एक्सेप्शन टाइप का होता है, तो इसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो इसको लर्न करना है आपको, टाइप 1 टाइप 2 दोनों लर्न करने हैं। अभी मैं टाइप 3 भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा टाइप 3 है वो किस टाइप में होता है, वो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ऊपर आ जाता है क्वाड्रेटिक dx ऐसे। तो इसमें भी हमारे 3 फॉर्मूले बनेंगे और सबसे लंबा जो रिजल्ट आता है इसी का आता है। तो इसमें लिखते हैं हम जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a², इसका हम लिखेंगे। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², इसका लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का। तो x² प्लस a² इसका जो आता है x/2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2, ठीक है। और यहाँ आता है हमारा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट वाले का क्या आता है, x/2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस a²/2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। इसके बाद वाला x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस यहाँ लिखते हैं a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं।